आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का 6ठा भाग। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ही न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजारा है महाराज? गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहे ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों पर हार दिखाइए। यही कोई 700-800 तक का? अजी नहीं, हद 400 तक। मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी तो एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं, जी लोट-पोट हो गया। क्या बनाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आब-ताब! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा, अगर ये हार ले गया और जलपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या? ऐसी चीज ले जाऊं कि वो देखते ही भड़क उठे। ये जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वो हार एक सहस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वो अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वो धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात हुई? हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वो शीश फूल दिखाना तो। और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में लगा दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं। ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की कारीगरी का इनाम है। ये एक चीज है। हाँ, है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया
और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु ये विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। ये उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वो 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जल्पा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वो घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वो लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने, अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा। नाहक इधर से आया, 2-4 मिनट देर ही में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वो घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वो उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था तो उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वो अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जल्पा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए? पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। ये कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जल्पा भी पीछे पीछे आती होगी, मगर वो नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वो बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जल्पा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वो ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज तो सर्राफे को जाना व्यर्थ ही हो गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूं। जल्पा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वो तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जल्पा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहकहा मारा। जल्पा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए? कैसा चकमा दिया? ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जल्पा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वो मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जल्पा की वो अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वो साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वो सबसे पहले ये हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ।
जल्पा ने पूछा। जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा। अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जल्पा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए ना कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला। रुपए की क्या चिंता, हैं ही कितने? जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। मगर ये ना कहना कि उधार लाए हैं। जल्पा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जल्पा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वो कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जल्पा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वो कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने अब उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जल्पा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वो स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती। आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जल्पा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, पर अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जल्पा उसका रुख देखा करती। उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वो भोजन करने बैठता तो वो पंखा झला करती। पहले वो बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीज़ें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वो दो गहने बहुत ही तुच्छ लगते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं कहने पर भी उसने अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई, इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी, देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए। मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों की पसंद की न कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई, इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी, बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी। भगवान ने चाहा तो आज मैं आपसे सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वो भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगीं। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर दिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जल्पा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर कै आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं।
रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद हैं? पसंद क्यों नहीं? अम्मा जी, तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वो आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही पूरी न हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा लीं। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वो डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी? मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा? क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है। अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जलपा, लेना ही नहीं था तो यहां लाए क्यों? जलपा के ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जलपा, अम्मा लेने ही को नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जलपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें? आप जाकर जरा लौटा आइए। जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जलपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में न पड़ो। जलपा को ये स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वो केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वो उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी, वो आज रमा की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वो अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वो बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है? न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर सुर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वो अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जलपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माता जी ये कंगन न ले लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को जरा भी संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाले और जलपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं तुम्हें अपनी ओर से भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं तो। जलपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माता जी के पास रुपए की कमी नहीं। वो समझी शायद आज वो पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वो क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है।
रमा ने कुछ चिढ़कर कहा। तो तुम ये कंगन ले रही हो? अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? जल्पा ने कहा। और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जाकर दाम तो पूछाओ, रमा ने अधीर होकर कहा। तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 रुपये के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपये की। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वो सिर पर नहीं ले सकता। दयाल से बोला, बड़े दाम हैं भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह न दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी हैं। चरणदास, ऐसी बातें न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। ये सब रईसों की पसंद की ही चीज़ें हैं, कंवार लोग इनकी कदर क्या जाने। लेकिन 850 बहुत होते हैं भाई। रुपए का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहन कर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जल्पा गहनों का ये मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की। अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तौल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जल्पा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? 600 से कम नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जल्पा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है कि चरणदास इतने में ही राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं? कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं है। जल्पा बोली, और रिंग का? अधिक से अधिक 100 रुपये। यहां भी चूकी तुम, 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों पर लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जल्पा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वो 700 रुपये की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जल्पा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वो ये कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वो 850 से कौड़ी कम न लेगा। जल्पा, तो लौटा दो। मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं? जल्पा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है। मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। अच्छा चलो, मैं ही कहे देती हूँ। वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जल्पा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। अच्छा, तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो? लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी। बहू जी, आप तो अंधेर करती हैं,
कहाँ 850 और कहाँ 700? तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ें ले जाओ। इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ें लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने। 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझ कर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। कह दिए, वही 700। चंदन दास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो किसी धर्म संकट में पड़ गया। फिर बोला, सरकार, है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जल्दी ही मिल जाएंगे। जलपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाई लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा। वो लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जलपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जलपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है। मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, ये अपने पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जलपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गईं। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? रुपए तो अम्मा जी देंगी। क्या कुछ कहती थी? उन्होंने मुझे भेंट किए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जलपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अभी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वो चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्यों वो रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वो कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जलपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जलपा का दिल टूट जाए। वो अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जलपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जलपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वो पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते।
11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गबन का अगला भाग।